देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के सामने अभूतपूर्व संकट खड़ा है। राहुल गांधी को मानहानि के मामले में अदालत ने दोषी करार दिया और देश की संसद से उनकी सदस्यता चली गई। राहुल गांधी के सांसद से पूर्व सांसद होने के बीच चंद घंटों का समय लगा, लेकिन इससे देश की राजनीति में ऐसा भूकंप आ गया जिसकी तीव्रता का अंदाजा 2024 के आम चुनावों तक लगाया जाता रहेगा। दो दशक से ज्यादा के राजनीतिक करियर में ऐसी मुश्किल पहले कभी नहीं आई थी। चुनाव हारे जीते, लेकिन इतना कठिन समय नहीं देखा था। जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत मैक्स टू मैक्स पनिशमेंट कैसे हो सकता था 2 साल का, सिर्फ इसी मकसद से किया है। ये सिर्फ राहुल गांधी का की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ। उसने दिया नहीं गया उसके अंदर, पहले हाउस से उनको आउट कर दिया। कोर्ट में भी जाएंगे, देश की जनता के पास भी जाएंगे। ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सत्ता नहीं बचेगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चक्रव्यूह में फंसे हैं राहुल। मानहानि के मामले में दोषी, संसद की सदस्यता गई, छवि पर दाग लगा, बीजेपी के आरोपों को नया आधार मिला। क्या कांग्रेस पार्टी का अहंकार और राहुल गांधी का अहंकार देश के कानून से बड़ा है? बार बार कोर्ट में उनको पूछा गया था क्या आप माफी मांगेंगे, क्या आप माफी मांगेंगे, क्या उन्होंने सख्त इनकार की है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है। बाकायदे सुनवाई हुई, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला, उनके वकीलों ने बहस की, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार यह निर्णय हुआ। कांग्रेस पार्टी ने जो बैकवर्ड के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, माइनॉरिटीज के लिए एक हमेशा उनके साथ खड़ी हुई है, उनके साथ लड़ी है। राहुल गांधी को जिस तरह षड्यंत्र करके भाजपा ने गलत तथ्य रख के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, हम उसकी अपील में भी जाएंगे, जनता की अदालत में भी जाएंगे। राहुल गांधी जी कोई घबराने वाले व्यक्ति नहीं है। ये झूठे मुकदमे लाद करके उनको, उनके मनोबल को तोड़ नहीं सकते हैं, बल्कि और उनका मनोबल मजबूत हो रहा है। ये मुद्दा ओबीसी दलित का है ही नहीं, ये मुद्दे को डाइवर्ट करने का है। बेहद गर्म है सियासत की कढ़ाई में, खौलता राहुल गांधी की सदस्यता का मुद्दा। आक्रोश और क्रोध की आंच में सड़कें, गलियों से लेकर सियासत के तमाम गलियारे तप रहे हैं। मंथनों, चिंतनों, सभाओं और बैठकों के दौर पर दौर चल रहे हैं, बयान पर बयान, रणनीति पर रणनीतियां। राहुल गांधी जी को वो जानते नहीं है, और फिर वो कांग्रेस के लोग हैं। 78-79 में भी हमारे नेतृत्व को समाप्त करने की कोशिश की गई थी, और देश ने कहा इंदिरा लाओ, देश बचाओ, और हम देश की जनता के पास जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, देश की जनता के पास भी जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे। राहुल गांधी पर अदालत और संसद के निर्णय के बाद कांग्रेस के सामने कई बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। क्या होगा राहुल का? क्या होगा कांग्रेस का? क्या अमेठी के बाद वायनाड भी हाथ से जाएगा? अगले विधानसभा और आम चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? 2024 के चुनाव में क्या होगी अब कांग्रेस की नई रणनीति? सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं।
शहर शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उबाल है, प्रदर्शन है, नारे हैं, गुस्सा है। कांग्रेस ने तय किया है कि कार्यकर्ताओं की आक्रोशित भावनाओं को साथ लेकर देश भर में आंदोलन छेड़ा जाएगा। अब जनता की अदालत में राहुल की सदस्यता के मुद्दे पर बहस होगी। आनंद फानंद में बैठक हुई और ऐलान भी हुआ। शासक व्यवस्था होती है, उसमें अगर उसी तरह से काम करते हैं तो उसका शासन सलामत। ये इसी तरह से, वरना मैक्स टू मैक्स पनिशमेंट कैसे हो सकता था 2 साल का? सिर्फ इसी मकसद से किया है, पर आगे जीतेंगे, सुप्रीम तक हम जाएंगे। सजा अदालत ने सुनाई है, लेकिन मुद्दा सियासत का है, तो सियासत तो होगी है। सियासत जमकर हो भी रही है। विपक्ष के अंदर राहुल को लेकर जो कई और बंटे हुए विपक्ष थे, उनके सुर एक है। मन मिल रहा है नहीं, ये बात की बात है। फिलहाल इस मुद्दे पर सब साथ है। मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा, नागरिक समाज के साथ मिल करके, लोगों के साथ मिल करके, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा। अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। ये सिर्फ राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ आज। कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की संस्था गई है, और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे, तो बीजेपी वालों की तो कईयों की संस्था नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। आपने 130 करोड़ लोगों को डरा के रखा हुआ है। ऐसे देश कैसे चलेगा? डर डर के लोग कैसे जिएंगे? और क्यों डर डर के जिए? हम, हमारा देश है, हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, हम क्यों डर डर के जिए? कांग्रेस का आरोप है कि ये बदले की कार्रवाई है, आवाज उठाने की कीमत चुकानी पड़ रही है। बीजेपी का स्टैंड है कि ये एक कम्युनिटी की जाति को अपमानित करने की सजा पाई है। बहस छिड़ी है इस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच। मुद्दा बनेगा तो चुनावों तक इसका असर भी जाएगा। उखलाई है भारतीय जनता पार्टी सरकार राहुल गांधी से। इस कारण हर तरह से उनको जनजीवन में वो हिस्सा ना ले पाए, उसके लिए ये हर प्रयास कर रहे हैं। उसी का एक अंग है। देखिए, ये कोर्ट का निर्णय है, शुद्ध रूप से न्यायपालिका का, और कोर्ट के निर्णय को सबको मानना चाहिए। कोर्ट ने इनको दोषी माना है कि जिस प्रकार से एक समाज को इन्होंने चुनाव के समय में अपमानित करने का काम, अभद्र टिप्पणी करने का काम किया था। निश्चित रूप से देश में एक अच्छा संदेश गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। सूरत वाले केस को मिलाकर कुल 5 ऐसे मामले हैं जिनमें राहुल गांधी मानहानि के मुद्दे पर ही अदालत के कटघरे में है। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड केस में राहुल वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जमानत पर है। राहुल के लिए आगे की राह रफ्तीली है। राजनीति की लड़ाई में छवियों का बड़ा असर पड़ता है। मामले खुलते गए तो हालात राहुल की राजनीति के लिए और प्रतिकूल होते जाएंगे। जितनी रार राहुल पर बढ़ेगी, कांग्रेस का संघर्ष उतना ही बढ़ेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।